बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 1, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। जी, तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने बताना है इन इक्वेशंस को सिंपलीफाई करने के बाद हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में इनको कन्वर्ट करना है, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखना है कि क्या जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है वो रिजल्टेंट इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। जी, तो क्वेश्चन मेरे पास है x + 7 × x - 3 = -7। जी, तो यहाँ हम सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x से और -3 से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया x को x के साथ, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x²। फिर x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया। अब हम +7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और -3 के साथ। जब +7 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा, हमारे पास है -7। जी, तो यहाँ से हमारे पास x² एज इट इज, ये मेरे पास था -3x + 7x, इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया 4x -21 एज इट इज आ गया। ये इधर -7 था, इस साइड पर हम ले आएंगे तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 7 = 0 फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से x² + 4x -21 + 7 करेंगे तो हमारे पास -14 आ जाएगा, = 0। जी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो बन चुकी है ax² + bx + c = 0 फॉर्म बन चुकी है, यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होनी थी? जब हमारे पास ये फैक्टर ना होता। अगर ये वाला फैक्टर हमारे पास ना होता तो फिर जो हमारे पास इक्वेशन होनी थी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी थी। तो लिहाजा अब चूंकि यहाँ ये फॉर्म मौजूद है तो हम कहेंगे hence this is the standard quadratic equation, कि ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। जी, तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास है 3x / x + 1 + x + 1 / x = 6। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म आ चुकी है, तो हमने फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंपलीफाई करना है और इसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और फिर बताना है कि क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर फिर देखते हैं, इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारे पास आ गया जी x और x + 1। ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, और x जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x²। फिर इसी तरह ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 इस x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जी, तो यहाँ पे हमारे पास है x² + x + 1 का होल स्क्वायर। तो हम अगर इसको देखें तो ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x² + x² + 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, + 2ab किया तो वहां से हमारे पास 2x आ गया। नीचे हमारे पास है x × x + 1 = 6। ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इक्वेशंस हैं प्लस हो रही हैं सारी आपस में, इन टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने ये ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ से प्लस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x² + x²
अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1x² प्लस 1x² करेंगे तो 2x² आ जाएगा जी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 6x के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ गया, 6x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को यहीं पे रखा और ये तीनों टर्म हम उठाकर इधर ले आए, ये तीनों टर्म हम उठाकर इधर ले आए हैं तो ये हो जाएंगे इनके साइन चेंज। यहाँ हमारे पास प्लस 2x² है तो इधर आकर माइनस 2x² हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x है तो इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 0। तो हमने इसको अरेंज करके लिखा 6x² प्लस 6x माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर्म जी। तो यहाँ से अब मेरे पास 6x² माइनस 2x², इनको इकट्ठा मैंने किया तो मेरे पास आ गया 4x², ये प्लस 6x माइनस 2x, इसको माइनस किया तो प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन भी जो हमारे पास आई है ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, यानी इसमें भी x² भी है, x भी है और c वाला फैक्टर भी मौजूद है। अगर यहाँ पे x कोएफिशिएंट जो है x वेरिएबल और इसका कोएफिशिएंट यहाँ से ये खत्म हो जाता, अगर ये 4x यहाँ पे ना होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम देख रहे हैं चूंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पर फिर लिखा हेंस इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, ठीक है जी। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट नंबर 6 दिया है हमने जी। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें कि ये फ्रैक्शनल तो है, जैसे हमने अभी पार्ट नंबर इसका ये 3 किया है उसी की तरह है, लेकिन उसमें क्या था, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन थी, राइट साइड पे फ्रैक्शन नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे भी फ्रैक्शन है, लेफ्ट साइड पे भी फ्रैक्शन है। तो हम इसको अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो x प्लस 5 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि x प्लस 5 से तो हो गया कैंसिल, तो फिर ये x प्लस 2 जो है x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में 25 ओवर 12 हमारे पास एज इट इज आ गया जी। अब यहाँ से मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस मेरे पास ये 5 आ गया, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने यहाँ देखा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको जब ओपन किया हमने x प्लस 2 के होल स्क्वायर को, तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करना था तो मेरे पास आ जाना था 4, ये मेरे पास आ गया 4 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यानी हमने फिर वही आइडेंटिटी यूज की है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही आइडेंटिटी यूज करके हमने अपना ये स्क्वायर जो था उसको ओपन कर लिया। अब ये जो नीचे टर्म्स हैं हमारे पास, इनको देखा तो ये जो x, इसको इस x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, फिर हमने प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 25 ओवर 12 जी। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिंपलीफाई करते हैं, ऐड करते हैं,
यहाँ से मैंने देखा ये मेरा 1x² और 1x², ये हो गए 2x², तो हमने लिखा 2x²। उसके बाद ये मेरे पास 5x 1x 6x और 4x 10x, तो ये मेरे पास आ गया प्लस 10x। यहाँ से फिर मेरे पास 5 प्लस 4 ये हो गए 9, तो यहाँ से मेरे पास आ गया प्लस 9 और नीचे मेरे पास आ गया x² प्लस 5 और 2 होते हैं ऐड करने से 7 प्लस 10 जी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 25/12। ठीक है जी। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये जो 12 है ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 2 24, 12 10 120 और फिर 12 9 108। हमने 12 को अंदर कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हमने देखा 25 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 25x² आ गया, 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 175x आ गया, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। अब हमने फिर क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको इंटरचेंज किया यूं, क्योंकि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल है। हम इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लिख लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैंने इसको यूं लिख दिया। ये सारी टर्म हमने यहाँ लिख ली, इस सारी टर्म को ऐसे यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो 24x² है इधर आकर माइनस हो गया, 120 इधर आकर माइनस हो गया और 108 भी इधर आकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू रह गया 0 हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने देखा 25x² माइनस 24x² 1x², ये हमारे पास आ गया 175x माइनस 120x, 175 माइनस 120 किया तो हमारे पास आ गया 55x। इसी के साथ फिर हमने देखा 250 माइनस 108 किया तो ये हमारे पास आ गया प्लस 142 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म भी जो हमारे पास है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कंप्लीट हमारी बन चुकी है इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी अकॉर्डिंग टू दिस ये बन चुकी है। तो इसलिए ये इक्वेशन भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसमें भी हमारे पास ये टर्म खत्म नहीं हुई है, अगर ये टर्म हमारे पास यहाँ से रिड्यूस हो जाती तो फिर हमने कहना था कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है जी। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमने 3 पार्ट किए हैं जिसमें हमने फर्दर देखा है 1 बाय 1 कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला आर्टिकल जो है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं जी। आइए देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ से अब हमने क्या देखना है, ये हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम x² का कोएफिशिएंट देखते हैं उसके साथ क्या है और यहाँ कांस्टेंट क्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 20। तो इस 20 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर बनते हैं उसके लिए हम यहाँ पे उसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये हमने 20 के फैक्टर बनाए, पॉसिबल पेयर जो बनते थे 2 10 2 5 और 5 1। तो यहाँ से मेरे पास आता है 2 4 और फिर 5, यानी मेरे पास यहाँ -1x है। इसके बाद ये फैक्टर बनाने के बाद मैंने क्या करना है, पहली टर्म एज इट इज लिख लेनी है x² -20 को एज इट इज लिख लेना है
और फिर देखना है कौन से पॉसिबल फैक्टर बनते हैं जिनको ऐड करने से -1x प्रेजेंट और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 20 आ जाए। तो यहाँ मैंने देखा अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 20 आता है, और 4 में से 5 को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास माइनस का 1x आता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे -5x और यहाँ पे +4x मैंने लिखा। तो -5x + 4x ऐड करने से -1x आता है और मल्टीप्लाई करने से -20 आता है। तो अब हमने फर्स्ट 2 टर्म में से x को किया यहाँ से कॉमन, यहाँ रह गया 1x माइनस x यहाँ से बाहर आ चुका है तो यहाँ 5 रह गया। फिर हमने यहाँ से +4 को कॉमन किया, यहाँ रह गया x और -20 था, 4 को 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रह गया 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास जी। तो यहाँ से x माइनस 5 हमने देखा दोनों में कॉमन है, हमने उसको कॉमन कर लिया और यहाँ ये कॉमन हो चुका है तो x रह गया यहाँ पे, ठीक है जी। फिर यहाँ से x माइनस 5 भी कॉमन हो चुका है तो यहाँ रह गया +4, हमने इसको इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं, हमने देखा ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं तो हमने सेपरेट इनको इक्वल टू 0 रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। तो ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है -4 और 5 जी। तो इस तरह से हम अपने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करते हैं। आइए एक और पार्ट इसका जो है वो लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल इक्वेशन आ जाती है तो फिर उसको हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2/x - 9 1/x - 3 -1/x - 4 जी। तो यहाँ से हमने देखा कि इसका एलसीएम लेने से हमारे पास आता है x - 3 x - 4। तो जो x - 3 था वो x - 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x - 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 4 आ जाएगा। x - 4 x - 4 से कैंसिल तो x - 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 3 आ जाएगा। फिर इसी के साथ यहाँ से हमने x - 4 माइनस ये माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया तो -x और माइनस और माइनस +3 हो गए। लेफ्ट साइड का रिजल्ट को हमने एज इट इज ऐसे ही साथ चलाया है। तो यहाँ से x और -x जो थे ये कैंसिल हो जाएंगे और -4 + 3 से -1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास जो थे x - 3 x - 4 इनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x और -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +12 आ गया हमारे पास जी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 + 3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 और ये x² -4 और -3 -7x प्लस हमारे पास 12 आ जाएगा जी, ठीक है। अब इससे आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन जो है इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और x - 9 यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से हमने इक्वेशन मल्टीप्लाई की और -1 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² -14x + 24 आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई किया इसके साइन चेंज हो गए तो यहाँ से 2x² -14x + 24 -x को इधर ले आए तो +x +9 को इधर ले आए तो हमारे पास -x -9 आ चुका है इज इक्वल टू 0 फॉर्म हमारे पास बन गई। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि अब ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो जनरेट हो रही है। तो अब यहाँ से 2x² एज इट इज -14 + 1 यहाँ से -13 24 -9 किया तो प्लस का 15 आ गया हमारे पास जी। तो यहाँ से हमने देखा कि 2x² को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 प्लस का और यहाँ हमारे पास है -13x। तो -13 हमें आइडिया देता है कि अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ से 30 भी आएगा और अगर
ठीक है। 15 और 2 को माइनस करें तो वहां से भी 13 आता है, लेकिन 15 और 2 को ऐड करने से -13 नहीं आता, इसलिए हम ये फैक्टर नहीं बना सकते। तो हमने बनाया है 2x² को एज इट इज लिखा, +15 को एज इट इज लिखा, और फिर हमने -13 को लिखा है -10x और -3x। फिर यहाँ से हमारे पास देखा कि इन दोनों टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म में से 2x को कॉमन किया, यहाँ से x रह गया, -2 को 10 पे डिवाइड किया 5 और x हमारा कॉमन हो चुका है। तो यहाँ से भी -3 को कॉमन किया, ये x रह गया, प्लस में से माइनस कॉमन किया तो माइनस रह गया, और 15 में से 3 कॉमन किया तो 5 आ गया। इसी के साथ x - 5 जो था हमारा दोनों में कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे 2x - 3 जो है तो वो भी हमने कॉमन ले लिया। तो x - 5 बाहर आने के बाद हमारे पास यहाँ 2x रह गया और फिर -3 रह गया, इनको इकट्ठा कर दिया, यहाँ से दो फैक्टर जनरेट हो गए हमारे पास। हमने देखा ये दोनों फैक्टर ही इक्वल टू 0 है, तो हमने इनको सेपरेट इक्वल टू 0 रिप्लेस किया है। तो x - 5 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू +3 आया, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाकर डिवाइड हो गया, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, तो ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास जनरेट हो गया। जी आई होप आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो बआसानी मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में अपना जो दूसरा आर्टिकल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।